नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म व हत्या करने वाले आरोपी को फांसी दिलाने की लोगों ने की मांग। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। साखोल के नजदीक बच्ची का गला घोंटकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी के लिए लोगों ने फांसी की सजा की मांग की है। उधर सेक्टर 6 थाना पुलिस ने सोमवार को नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों के बोर्ड से बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतका अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बच्ची की हत्या के बाद से ही कॉलोनी के लोगों में आक्रोश है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए उसे फांसी की सजा देने की मांग की है। अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस कई टीमों ने विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया और आरोपी को वारदात के 24 घंटे के अंतराल में ही धर दबोचा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और आरोपी उसी मकान में रहता था जहां बच्ची अपने माता पिता साथ रहती थी। बता दें कि बहादुरगढ़ में 5 साल की मासूम बच्ची को एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, मगर जब बच्ची ने शोर मचाया तो उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार डाला। आरोपी बाद में मासूम बच्ची का शव झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया था। एसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि वारदात अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले रमाकांत के रूप में हुई है। रमाकांत बहादुरगढ़ में स्थित रेलेक्सो फुटवियर कंपनी में काम करता है। इतना ही नहीं, रमाकांत उसी बिल्डिंग में किराए के कमरे में रहता है जहां पर छोटी बच्ची रहती थी। शुक्रवार की शाम के समय रमाकांत ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर शराब का सेवन किया था। बाद में उसने छोटी बच्ची को टॉफी दिलवाने के बहाने अपने पास बुलाया और उसे सांखोल गांव के पास खाली पड़ी जमीन पर ले गया, जहां आरोपी ने छोटी बच्ची के साथ रेप करने का प्रयास किया। जब बच्ची ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। खास बात यह है कि पुलिस जब मासूम बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर उसे ढूंढने का प्रयास कर रही थी, तो आरोपी भी पुलिस के साथ बच्ची को ढूंढने में लगा हुआ था। एसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि आरोपी इससे पहले एक मोटरसाइकिल चोरी के केस में गुरुग्राम जिले में गिरफ्तार हुआ था। वह 1 महीना भोंसी जेल में भी रह चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर आया हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार की सुबह चिकित्सकों के बोर्ड पैनल से बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। और ये बच्चे ढूंढने लगे 5 बजे लड़की। उसके बाद में लड़की को कोई पता नहीं मिला, सारी जगह ढूंढ लिया। उसके बाद में अब मेरे को इंसाफ चाहिए, सजा फांसी उसके चाहिए मेरे लिए बस, और उससे मेरे कोई हाथ में नहीं है इतना। तो मेरा बच्चा तो गई है, अन्ना जनता के हवाले करो। मेरे पास 2 है सर जी, एक लड़का एक लड़की थी मेरे पास। कब लापता हुई थी लड़की? ये 5 बजे शाम को, 5-5:30 बजे, परसों 5:30 बजे हाँ। लापता हुई। पुलिस में 31 तारीख आपने लापता होने के बाद, हाँ। फिर कैसे पता लगा आपकी लड़की मिल गई है? कैसे पता? ये कैमरा चेक किया था, इस साइड का कैमरा देखा, इसमें नहीं दिखी। इस साइड में ठेके तरफ बसटे साइड में जाते हैं, उस साइड का कैमरा देखा, उसमें दिखी जाते हुए। उसके बाद में ये पीछे पीछे जा रही है, उसने हाथ पकड़ के ले गया था वहाँ तक। उसके बाद में आगे जाके कोई पता नहीं चला कि किधर गई किधर नहीं गई मेरे को। देखो जी, ये कन्याओं के लिए तो बहुत ही बुरा वक्त आ गया। कहीं भी कन्या अकेली नहीं रह सकती। हम बहुत दुखी हो गए, सारे मोहल्ले के लोग आए हैं और यही प्रार्थना करना है कि ऐसे दुष्ट को सजा दो और कैडी से कैडी सजा दो, जिससे औरों को भी सबूत मिले। ऐसे दुष्ट को छोड़ना नहीं है। फांसी और जल्दी से जल्दी हो, ज्यादा लेट भी नहीं हो। रानी, मैं आपसे ये मतलब प्रशासन से वो करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि हमारी जो बेटी चली गई, जो मार दी, मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ सजा उस लड़के के लिए मिले कि ताकि दूसरे बच्चों को सबक मिले कि भाई अगर मैं भी बुरा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। और उस वक्त कितनी 5 साल की बच्ची, कितनी मासूम बच्ची कैसे घूम घूम के निकल के जा रही थी। और ऐसे दरिंदों को समाज में जैसे खुली छूट ना मिले, सो सबकी बेटी थी और दोबारा ऐसा किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अब किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटी क्या, हम लौटते भी सुरक्षित नहीं है ऐसे माहौल में। तो हम फांसी की सजा की मांग करते हैं और हम ये जल्द से जल्द हो और सरेआम हो, सरेआम हो। और जो परिवार पीड़ित है उनके लिए उनकी मदद की जाए, क्योंकि वो बहुत गरीब लोग हैं, उनको लिए आर्थिक मदद की जाए। कि हमें पता चला है कि बच्ची अब नहीं रही है। कल हमने पोस्ट देखा था और बच्ची बहुत दूर से है और हम सब जो भी हम यहाँ के लोकल है वो पिता और माता की
आर्थिक मदद भी के लिए गुहार लगा रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। और ये जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत हुआ है एक 5 साल की बच्ची के साथ। हम भी बेटी भतीजी वाली है। समाज को और लोगों की मानसिकता को ठीक होना जरूरी है। ये कहना चाहती हूँ, जब हमें पता चला कि लड़की गायब है, हम लोग को तो नींद ही उड़ी हुई है। आज जब ये सुनी हूँ तो बिल्कुल बुरा लग रहा है। उसको फांसी की सजा चाहिए, नहीं तो हम लोगों के हवाले करिए, उसको नोच खाऊंगी। बिल्कुल ऐसे लगता है ना उसको आग लगा दूं जिंदा। सर हम कहीं गरीब आदमी कहीं ड्यूटी नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो सरकार भी नहीं कुछ भी नहीं कर रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए, दूसरे घर में झाड़ू पोछा करे, हर एक चीज करे तो भी पेट नहीं भरता। कहाँ से लाएंगे हम, कैसे पेट भरेंगे, बेटी कैसे छोड़ेंगे हम, कहाँ जाए हम। उसके फांसी की सजा दो, खुले में दो, हम सब आके फाड़ के देखेंगे। सर नींद नहीं आती है बिल्कुल नहीं, रात में सब बच्चे डरे हुए हैं। करिए सर कुछ, ऐसे कोई नहीं जी पाएंगे। सर बहुत दिल फटता है और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। सर उसको फांसी की सजा दीजिए, नहीं रहा जाता है बिल्कुल। एक माँ तड़प तड़प के मर रही है सर। 5 बजे की छुट्टी होती थी और 5:30 बजे से हम इसे घूमने से ढूंढने लगे, मिली नहीं है। तो क्या कुछ मांग करते हैं आप? फांसी की सजा दे दो भाई, फांसी की सजा मांग करना चाहता हूँ सुरक्षा के लिहाज से कि जो रामनगर के चारों तरफ जो ये रोड बनी है और जो ये परनाला रोड है, यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व और बहुत सारा अतिक्रमण हो गया है, जिससे इसको जल्दी से जल्दी इसको हटाया जाए। और दूसरा जो है, जो भी किराएदार पे जो रहते हैं उनकी एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस बनाया जाए, ताकि कोई बाहर से क्राइम करके और आ जाए और छुप के बैठ जाए और उसका हमें पता ही ना चले। और ये इस प्रकार से है जैसे कि इससे हमारे बच्चों की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। और दूसरा जो ये नया रोड जो बना है, इस पे डेली बहुत सारे मतलब असामाजिक तत्व घूमते हैं और शराब पीते हैं, स्नैचिंग के मामले आ चुके हैं हमारे पास। ये सचिन भाई है, इसके बड़े भाई का भी फोन वहां से स्नैच हो चुका है। ठीक है, तो सुरक्षा की जो है दोबारा से एक बार उसको प्रशासन से गुहार है, उसको दोबारा से रिव्यू किया जाए और उसको दोबारा से उसको बढ़ाया जाए। सचिन जी, क्या घटना हुई थी और आपकी प्रशासन से क्या मांग है? जो ये घटना बहुत ही दयनीय है, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि बच्ची अपने माँ बाप से दूर हो चुकी है। प्रशासन ने भी कोशिश की, प्रशासन से एक अपील है कि बाड़ में बहुत ज़्यादा किराएदार हो चुके हैं कि मकान मालिक भी ध्यान नहीं देते, उनका सख्त से सख्त वेरिफिकेशन करवाएं। अगर जो मकान मालिक अगर वेरिफिकेशन नहीं कराता उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जिससे कुछ बचाव हो सके। और क्या चाहते हैं और प्रशासन से क्या मांग आप? प्रशासन से मांग है कि जहाँ भी ये जैसे प्रणाली वाला रोड है कोने पे, यहाँ भी ऑटो वगैरह कई चीज़ खड़ी रहती हैं, बहुत लोग दुखी हैं। और मैं फिर भी कहता हूँ कि भाई प्रशासन इससे जागरूक हो। जो ये काम हुआ है, देखो लड़की वापस नहीं आएगी, लेकिन अब भी मौका है, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और वेरिफिकेशन के लिए आदेश देने चाहिए।